वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है रिवोल्ट क्लासेस में। माय नेम इज़ भरत सिंह। मेरी स्टडी NIT राउरकेला से हुई है बच्चों। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है बच्चों। आप लोगों को क्या करना है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम सर के साथ ऐड होना है, चीज़ें सीखनी है और सीख कर उनको अप्लाई करना है। क्लियर है बच्चों? आओ चलो। अब आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अभी तक मैं इस पे 5 पार्ट बना चुका हूँ और जो अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट बच्चों। 6 पार्ट बनाने जा रहा हूँ मैं इसमें। ये टॉपिक है क्लास 10 का। किसका? क्लास 10th का, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन ट्राइंगल। ये आपके NCERT में भी नहीं है, ठीक है बच्चों, और डिफरेंट बुक्स के अंदर भी नहीं मिलेगा। मैंने जगह जगह से स्टडी करके ये टॉपिक आपको बताया है और थोड़ा ध्यान देना, चीज़ें समझ में आएंगी और क्वेश्चन एग्जाम में आस्किंग होते हैं, आपको करने हैं। बात समझ में आई बॉस? चलो आओ मेरे शक्तिमान बच्चों, देखो ध्यान से। तो अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला करना है, किसमें? ट्राइंगल में। क्लियर बच्चों? आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद होगा ना। वो क्या होता है सर? डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू अंडर रूट ओवर क्या होता है सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है क्या? अगर बच्चों अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है सर? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होती हैं, आपको 7th 8th 9th में सिखाई जाती हैं बच्चों, ठीक है। सर व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप बताओ सर। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, साइड बेस्ड ट्राइंगल एंड एंगल बेस्ड ट्राइंगल। अपने काम के कौन से हैं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट में कौन कौन से यूज़फुल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, उसके बेस्ड पर हमारे लिए जो यूज़फुल होगा हम स्टडी करेंगे और बाकी वो लीव कर देंगे। क्लियर है? तो बच्चों पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, आप जानते हैं क्या? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लीव करो, नहीं जानते तो मुझे सुनो, ठीक है। आओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं बच्चों जिनमें ना साइड सारी क्या होती हैं? इक्वल होती है। मीन्स अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करूं तो वो इस टाइप से होगा। ये मैं बोल दूं A, ये बोल दूं B, इस वर्टेक्स को बोल दूं C। क्लियर है क्या? अब बच्चों इसमें ऑल साइड क्या हुई इक्विलेटरल ट्राइंगल में? इक्वल टू ईच अदर होती हैं, राइट। मीन्स ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर। सही है बच्चों? इक्वल टू ईच अदर। ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर। दैट इज साइड AB मीन्स डिस्टेंस बिटवीन AB पॉइंट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन BC पॉइंट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन CA पॉइंट। अगर ऐसा होता है मीन्स डिस्टेंस ऑफ दिस, डिस्टेंस ऑफ दिस, डिस्टेंस ऑफ दिस, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल होगा सर? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और ये आप कहाँ से निकालोगे? बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। जिस बच्चे को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक गिवन है, वहाँ से देखिए सारे पार्ट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, इक्वी डिस्टेंस प्रॉपर्टी, सब कुछ गिवन है, कुछ भी लीव नहीं किया, राइट। नेक्स्ट देखो, अब बच्चा पार्टी हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, अगेन मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया इस टाइप से, राइट। मैंने कहा ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका नेमिंग कर दो A, B एंड C। बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनमें ना एनी 2 साइड इक्वल होती हैं एंड थर्ड वन डिफरेंट होती है। क्लियर? मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल, मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड वन डिफरेंट, राइट बच्चों। अगर सर थर्ड वन साइड डिफरेंट होगी, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दैट इज साइड AB, जो बच्चों AB साइड है, क्या है हमारे पास?
इक्वल टू क्या होगी सर, इक्वल टू AC होगी। एंड किसके इक्वल नहीं होंगी ये साइड है सर, ये BC के इक्वल नहीं होगी। बात समझ में आई बॉस? ये कहाँ से निकालोगे? बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। स्केलिन ट्रायंगल बच्चों, एक ऐसा ट्रायंगल जहाँ पे ना अपने पास इस बार तीनों साइड क्या हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं। नेमिंग दो, A B ये C, 1 2 एंड ये 3, राइट बच्चों। मीन्स साइड AB नॉट इक्वल टू साइड BC नॉट इक्वल टू साइड CA, दैट इज ऑल sides are not equal to each other, not equal to each other। बात समझ में आया क्या बच्चों? अगर इतनी बात समझ में आती है तो यहां पर आओ। अगेन मैं रिवाइज करता हूं आपको दोबारा। देखो बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यहां देखते रहो, मुझे सुनते रहो। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर वो ट्रायंगल होता है जहां पर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल होती हैं। सर साइड कहाँ से फाइंड करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। x1 x2 कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्लियर? हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्लियर? उसके बाद आता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड इक्वल होंगी एंड थर्ड वन क्या होगी, टू साइड इक्वल होगी, थर्ड वन डिफरेंट साइड होगी, राइट। सेम वे में स्केलिन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या होंगी सर, डिफरेंट होंगी, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। क्लियर? आगे देखो बच्चों, एक्टिव ट्रायंगल में पढ़ने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि इसमें भी साइड का कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आता है तो एक बाबा आते हैं बीच में कूद के एकदम, और वो क्या कहते हैं, आई एम हेयर, सो डोंट फेयर अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा नाम है पाइथागोरस, और मैंने क्या दी थी सर, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम दी है तो उसका यूज़ करो ना भाई। अरे वो कैसे सर, ये तो बताओ। आ जाओ, आओ वापस आओ, देखो बच्चों, आओ बच्चों देखो फटाफट। सर ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए, ये है बी, ये है सी, राइट। ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। आप जानते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल के फ्रंट की साइड ऑलवेज हमारे पास हाइपोटेनिस होती है। इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अब पाइथागोरस ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्या बच्चों, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इन्होंने हमसे क्या कहा था? इन्होंने हमसे कहा था प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा था कि मैं हाइपोटेनिस का अगर स्क्वायर करता हूँ, मैं हाइपोटेनिस का स्क्वायर करता हूँ और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करता हूँ और बेस का स्क्वायर करता हूँ, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर एक साथ ऐड कर दो और आप इसको हाइपोटेनिस के इक्वल कर दो। मतलब सर बेसिकली फाइंड क्या करना है, मतलब दैट इज क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, सर ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। बेसिकली करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर करना है, बस खेल खत्म। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी हुई खत्म। बस ट्राइंगल की एप्लीकेशन इन बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला 4 जगह हैं। पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड स्केलिन ट्राइंगल, फोर्थ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है क्या बच्चा? अब ध्यान रखना, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, और वो क्या है, मैं इसको हमेशा नोट में लिखवाता हूँ बच्चों। कैसे? नोट, NOTE, नोट मतलब स्पेशल पॉइंट बाय बीबी सर। किसके द्वारा? इसको आप क्या करोगे, बीबी मेथड, या फिर चलो बताता हूँ, ठीक है। अपना एक नाम तो आज से चलेगा, देखता हूँ क्या दूंगा अपने आप को नाम। बच्चा पार्टी, मेरे शक्तिमान बच्चों वापस आओ। देखो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैक्सिमम एंगल कितना डिग्री होता है? सर मैक्सिमम एंगल होता है 60 डिग्री।
कितना 60 डिग्री। मतलब सर इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सर अगर राइट एंगल पॉसिबल नहीं है तो इसके अंदर हम लोग राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो राइट एंगल का केस पॉसिबल हो सकता है। आइसोसेलेस में तो राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है। सेम वे में सर स्केलिन में भी राइट एंगल पॉसिबल हो सकता है। मतलब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से नीड नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने की। बट अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल या स्केलिन ट्रायंगल आया तो यू हैव टू मस्ट चेक द राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए सर? ध्यान से देखो फिर बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैक्सिमम एंगल 60 डिग्री पॉसिबल है, तो उसके लिए राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, बट स्केलिन और आइसोसेलेस में पॉसिबल है। तो अपने को ध्यान रखना कि जब भी स्केलिन और आइसोसेलेस ये दोनों ट्रायंगल आएंगे तो राइट एंगल का केस मस्ट चेक करना कि क्या हमारे पास यहाँ से राइट एंगल भी फॉर्म हो सकता है। और वो कैसे पता लगेगा सर? वो ऐसे ही पता लगेगा। क्लियर? अब देखो बच्चों, इसके बाद आपने ना 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, और वो क्या पढ़ी होगी कि बच्चों कोई भी ट्रायंगल फॉर्म कब होता है? सर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म तभी पॉसिबल है जब उसमें सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन साइड। अगेन बोल रहा हूं, when sum of two side of a triangle always greater than the third one side। मतलब क्या है? मतलब सर अगर मैं ट्रायंगल की किसी दो साइड को उठाता हूं और उन दोनों का सम करता हूं, क्या करता हूं? सम करता हूं, जोड़ता हूं, ऐड करता हूं, तो बच्चों उनका सम ना ऑलवेज थर्ड साइड से बिगर होना चाहिए। अगर बिगर नहीं हुआ तो उस केस में ट्रायंगल फॉर्म पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला कौन सा? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों क्या है हमारे पास? फर्स्ट है, इफ एनी ट्रायंगल इज कौन सा? आइसोसेलस एंड स्केलिन then check for right angle triangle। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चों? सेकंड पॉइंट, सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, सम of any two side of a triangle always greater than थर्ड साइड। क्लियर बच्चों? ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इन कॉन्सेप्ट में मेरे हिसाब से किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। मैं अगेन आपको एक बार ना इसको रिवाइज करता हूँ सब कुछ, उसके बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा क्या करूँगा बच्चों, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन लूँगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में अपने को पास डिस्टेंस फार्मूला इन ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग सीख जाएंगे। राइट, मैं रिवाइज कर रहा हूँ अगेन। मैंने क्या किया, साइड बेस्ड एंड एंगल बेस्ड पे दो ट्रायंगल डिवाइड किए हैं। पहला है हमारे पास साइड बेस्ड, दूसरा है एंगल बेस्ड। तो बच्चों पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो क्या होता है सर? ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। सर ये ए बी बी सी कहाँ से निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। नहीं आता है तो जाओ बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। राइट, उसके बाद सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास? आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो क्या होता है सर? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर
टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। थर्ड क्या है सर, स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा, स्केलिन ट्रायंगल। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऑल साइड आर अनइक्वल टू ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों स्केलिन ट्रायंगल। फिर एंगल बेस पे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल से हम लोग पता नहीं कर सकते। हमारे पास राइट एंगल आया, इसमें एक बाबा बीच में कूदे। कौन से बाबा, पाइथागोरस बाबा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इन्होंने क्या कहा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर दो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो एंड बेस का स्क्वायर कर दो। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर को ऐड करने पर यह बच्चा हमेशा इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। क्लियर। फिर मैंने आपको कहा कि बच्चा ये कहाँ से निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस। बच्चा पार्टी ध्यान दो, ये है तो क्या, डिस्टेंस ऑफ AC है ना, बेस क्या है, डिस्टेंस ऑफ BC है ना, P क्या है, डिस्टेंस ऑफ AB है ना। ये किससे निकलेगा, ये सर यहाँ से निकलेगा। क्लियर। अगर इतना क्लियर है, अब इनको अप्लाई करना आपको सीखना है। मैं 2 क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, डोंट टेक टेंशन, राइट। बचा पार्टी उसके बाद मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। वो क्या सर, इसका मैक्सिमम एंगल कितना पॉसिबल, 60 डिग्री। तो ये कभी राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस एंड स्केलिन राइट एंगल पॉसिबल है। तो अगर क्वेश्चन करते वक्त डिस्टेंस आपके 2 साइड की इक्वल आ जाती हैं या तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, तो अपने को वहाँ पे ऑलवेज चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म तो नहीं हो रहा। ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा तो बच्चों उसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आइसोसेलेस विद राइट एंगल, स्केलिन एंड राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है क्या। उसके बाद मैंने एक पॉइंट आपको और बताया, सेकंड पॉइंट, कि अगर मैं ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड को ऐड करता हूं तो बच्चों वो थर्ड साइड से ग्रेटर होनी चाहिए। इन 2 प्रॉपर्टी को बहुत मस्त है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आप लोग इसको क्या नाम दोगे, BB स्टाइल। क्या दोगे, BB स्टाइल। और या और कुछ दोगे, हाँ ये सही है। क्या नाम दोगे, BB स्टाइल। BB स्टाइल। ठीक है बच्चों, BB स्टाइल। क्लियर है क्या, BB स्टाइल, राइट। प्लीज वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करो, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। तो मेरे शक्तिमान बच्चों आओ वापस आओ। देखो यहाँ पे अपने को 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन ABC, ये किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स है हमारे पास, राइट। अब उसने पूछा शो करना है कि बच्चों ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, राइट। ये क्वेश्चन आपका 2010 CBSE में आस्किंग है। किसमें, CBSE ने पूछा है। क्लियर। 2010 में बच्चों अगर मैं इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, सॉल्यूशन, राइट। तो आपने को क्या करना है सर, डिस्टेंस फाइंड करनी होती है बिटवीन एनी 2 पॉइंट। सर कॉन्सेप्ट क्या है डिस्टेंस का, वो तो बता दो कम से कम। देखो बच्चों, डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट होता है D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर बच्चों। अगर मैं AB की डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा बताओ सर, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 और माइनस इसके पास भी है, तो क्या होगा ये सर ये होगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व करोगे आप इसको तो 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर 1। क्लियर। 4 + 2 सर 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया हमारे पास √37। क्लियर। उसके बाद बच्चों BC फाइंड करो। क्या सर, BC क्या होगा, देखो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो बच्चों क्या करोगे, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस एंड माइनस इसका, तो ये +2 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो 7 - 5 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा सर, ये 4, ये तो 0 हो गया, ये 4 √4, राइट। उसके बाद BC के बाद बच्चों निकालना है हमें CA कितना होगा सर, √/√ CA। ये पॉइंट इन पे फोकस करो। तो बच्चों 7 - 6 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस -2 एंड -4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कितना होगा ये 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 माइनस बिकम +6 का स्क्वायर 36 एंड 1 37,
तो बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास √37, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिला सर, यहाँ से मिला हमें क्या मिला ए बी, यहाँ से हमें क्या मिला ए बी इक्वल टू सी है। और बेटा ये किसके नॉट इक्वल है सर, नॉट इक्वल टू बी सी। तो क्या ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ? यस सर, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, राइट। मतलब ऐसे हमने निकाल लिया बहुत ईजीएस्ट मैनर में, ठीक है। एग्जाम में प्रॉपर लिखना है, x1 लेना, x2 बताना किसको लिया है, y1 लेना, y2 बताना आपने किसको लिया है, फिर नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला इंडिकेट करना, देन सॉल्व करना। क्लियर? इतना कर लोगे, मुझे भरोसा है, इतना तो कर ही लोगे, राइट। आगे देखो बच्चों, मैंने कहा था उसके बाद आप ना इसको चेक फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। किसके लिए? चेक फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों ये बताओ ए बी का स्क्वायर कितना हुआ सर 37, बी सी का स्क्वायर सर 4, सी ए का स्क्वायर 37। सर आप कोई भी साइड ऐड कर लो, ये कभी भी सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड के इक्वल नहीं हो सकती, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको फॉर्म ट्रायंगल करना, मतलब आपको ये पता करना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों? ये चेक करना है कि क्या ये जो 3 वर्टेक्स आपको गिवन है ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। अब बच्चों बहुत ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो पहला स्टेप क्या होता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना। तो बच्चों निकालो फटाफट डिस्टेंस ऑफ ए बी। सर वो क्या होगी √3 - 2 और माइनस फॉर्मूले का होता है, तो बच्चों 5 का स्क्वायर 3, ये +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, राइट, प्लस 2 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 3 + 2 5 25, 2 + 3 25, मतलब ये आ गया हमारे पास बच्चों कितना 50। क्लियर है क्या? तो आप 50 को क्या लिख सकते हो सर, आप इसको लिख सकते हो 5√2। क्लियर बच्चों? उसके बाद निकालना है हमें BC। BC क्या होगा प्यारे शक्तिमान, जल्दी बोलो सर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 3 + 3 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा सर, सही किया है ना? हाँ सही किया है। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81। तो बच्चों ये हमारे पास 16 एंड 81 कितना होता है सर 117, 16 एंड 81, 16 एंड 81 बच्चों 97 होता है ये हमारे पास, कितना होता है 97। क्लियर? उसके बाद BC, CA बोलो सर, CA कितना होगा हमारे पास, CA अंडर रूट, सही है ना, 91 81 एंड 2 2 4 16 6 7 एंड 8 9, सही 97 होगा, राइट। बचा पार्टी। अब CA बोलो, CA की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो बच्चों, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 तो 2 - 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 3 - 2 1, 2 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 2, ये कितना आ गया √2 आ गया, राइट। अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, 97 की वैल्यू जो भी आएगी कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगी ना, 10 से नीचे होगी, 10 से कुछ नीचे होगी, राइट। तो अगर, और ये कितनी हमारे पास 5√2 √50, ये √2 मतलब कितना होता है 1.4, मतलब 14 5 जा 70, ये 7 समथिंग आएगी, ये 1 समथिंग आएगी, 7 + 1 8 समथिंग होगी, और ये बच्चों वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स BC तो हमारे पास ग्रेटर देन सम ऑफ AB एंड CA हो जाएगा, राइट। सेम वे में आप आगे चेक करोगे। उसके बाद अगर मैं बच्चों ये कह दूँ ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, वो अभी आप चेक करते हैं, ठीक है। ये बताओ AB का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास, सर AB का स्क्वायर हमारे पास आएगा 50, सर उसके बाद BC का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा 97, उसके बाद CA का होल स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा सर, ये आएगा हमारे पास 2, कितना आएगा 2 आएगा बच्चों, राइट। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 + 3 - 2 5,
3 - 2 2 - 3 5 25 सही है 50। उसके बाद BC निकाला हम लोगों ने, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 + 2 का स्क्वायर 16 एंड 3। उसके बाद क्या निकाला हम लोगों ने बच्चों, उसके बाद हमने क्या निकाला है, दैट माइनस दैट, 3 - 3 6, 6 का स्क्वायर 36। अरे यार ये गलती हुई है ना, 3 + 3 6 होता है बच्चों, ये 36 होगा, ये हमने गलत किया है। 36 + 4 16, ये 52 होगा बच्चों। कितना होगा 52, ये गलत किया हम लोगों ने, ये 52 आएगा राइट। वही तो मैं बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ हुआ है यार, ठीक है। अब बच्चों 52 को आप क्या लिख सकते हो, सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2√13, ठीक है क्या, और ये हमारे पास क्या √2, ठीक है बच्चों। आप ध्यान रखना बच्चों, आप कुछ भी करना है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए बी ग्रेटर देन क्या आ रहा है बच्चों, BC + CA आएगा, 100% आएगा राइट। आप कोई भी 2 साइड ऐड कर लो बच्चों, थर्ड वन से हमेशा बिगड़ आएगी राइट। अब कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो बच्चों इसका स्कोर हमारे पास कितना आएगा, सर इसका स्कोर आएगा 52, कितना आएगा 52। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, BC का स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, AB के होल स्क्वायर + CA के होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो गया बच्चों, सर परपेंडिकुलर ट्रायंगल, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, सर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म पॉसिबल है, तो इन 3 पॉइंट्स A, B एंड C कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, सर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा हमारे पास। और इन कंडीशन से बता दिया हमें, सर कोई भी आप साइड ले लो बच्चों, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ आप लोग, सम ऑफ 2 साइड ना, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, आज ज़्यादा पी लिए लग रहा है, सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड है बच्चों, ये होता है ना फॉर्मूला। तो अब चेक कर सकते हैं, अब सही है, ठीक है, हाँ अब राइट है। कोई भी 2 साइड ले लो बच्चों, ये ऑलवेज ट्रू आएगा राइट। अब थर्ड क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चों, ये है आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम, और इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लीव करोगे विद ब्यूटीफुल स्माइल। इसका आंसर आपको लीव करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। पार्ट 6 डिस्टेंस फॉर्मूला की हम लोगों ने एप्लीकेशन निकाली बच्चों, किसमें, ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। आपको क्या करना है, चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बहुत ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर।